तो क्या हाल है आप सबके? मेरा नाम है ऋषभ और आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगा कि कैसे मैंने प्राइवेट जॉब के साथ एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को क्रैक करा। तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी कहीं न कहीं किसी जॉब के साथ या किसी और काम के साथ किसी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे, क्योंकि जब मैं ये कर रहा था तो मैं भी ऐसे ही यूट्यूब पे कोई वीडियो ढूँढता था कि मैं जहाँ से किसी और की जर्नी से कुछ सीख सकूँ कि उसने कैसे मैनेज करा होगा जॉब के साथ चीज़ों को। तो वही मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि अगर आप भी किसी जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो से कुछ सीख के जाओ जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सको अपनी तैयारी में और आपको हेल्प हो सके। तो चलो शुरू करते हैं कि मैं कैसे इस तैयारी में आया। तो जब मैं जॉब कर रहा था तो उस टाइम मेरे मेरे को लगा कि प्राइवेट जॉब जो है वो मेरे लिए कप ऑफ टी नहीं है। उस सिनेरियो को देख के तो मुझे फ्यूचर सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए जो पहला स्टेप था मेरे लिए, तो मेरे को आइडेंटिफ़ाई करना था कि मैं कौन से एग्ज़ाम के पीछे जाऊँगा। क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम है, एलआईसी एग्ज़ाम है, एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं और भी स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, मल्टीपल एग्ज़ाम है। तो आपको भी, अगर आप भी तैयारी करें तो आपको भी फिक्स करना पड़ेगा कि पहले हम किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एग्ज़ाम के पीछे भाग सकें। हम किसी एक ही एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। तो वो मैंने किया, मैंने आइडेंटिफ़ाई करा, 15-20 दिन लिए मैंने कि मैं किस एग्ज़ाम के पीछे भागूँगा। और जब एक बार आइडेंटिफ़ाई हो गया उसके बाद मैंने फिर दूसरा जो स्टेप मेरा था कि अब मुझे अपनी स्टडी के रिसोर्सेज़ को फ़िक्स करना है और अपने लिए टीचर फ़िक्स करने हैं कि मैं किनके साथ इस तैयारी में आगे बढ़ूँगा। तो ये मेरा सेकंड स्टेप था। उसमें मैंने 20-25 दिन का टाइम लिया होगा लगभग कि हर सब्जेक्ट्स की 2-3 किताबें मार्केट में थी फ़ेमस-फ़ेमस, उसमें से मुझे आइडेंटिफ़ाई करना था कि मेरे लिए क्या काम करेगा। ऐसे ही हर टीचर, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं टीचर्स के, लेकिन मुझे उसमें ये आइडेंटिफ़ाई करना था कि मेरे लिए कौन काम करेगा, मुझे किसका पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। तो ये सब चीज़ें करने में, उनकी यूट्यूब वीडियोज़ देखने में, बाकी कंटेंट देखने में, किताबें मैंने उनकी पीडीएफ्स देखी कि कहाँ कौन-सी चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, ये सब करने में मेरे को 20-25 दिन लगे। तो ये सब करने के बाद जब मैंने पहले एक एग्ज़ाम फिक्स कर लिया, उसका स्टडी के रिसोर्सेज़ फिक्स कर लिए। अब मेरा जो तीसरा टास्क था कि अब सब कुछ है, लेकिन अब मेरे को देखो पढ़ने का जो टाइम है वो है, जो जॉब के आने का बचता है वो 3-4 घंटे ही बचते हैं। तो मेरा ये था कि मैं कैसे पूरे दिन में, मेरा मिनिमम ये था कि 5-6 घंटे की पढ़ाई तो करनी है। तो बाकी मैं ये देख रहा था कि कहाँ से टाइम को यूटिलाइज़ करा जा सकता है। तो एक चीज़ मैंने पाई कि जो ऑफ़िस जाने के लिए जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको यूज़ करा जा सकता है। तो वो मेरे लिए रफ़ली 40-45 मिनट्स आने-जाने का था, जो वहाँ उसको मैंने अपनी स्टडी में यूज़ करा। वो मैंने ऐसे करा कि पहले मैं बाइक से जाता था ऑफ़िस को, फिर बाद में मैंने ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उसमें जाने लग गया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर अपने व्हीकल से जा रहा हूँ तो उस मोमेंट में मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, उसका यूटिलाइज़ेशन है ही नहीं कुछ। तो उस चक्कर में मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना शुरू कर दिया ताकि मैं वहाँ पढ़ाई कर सकूँ उसमें। और फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि मैं ऑफ़िस में कितना टाइम है मेरे पास जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि ऑफ़िस में ब्रेक्स होते हैं, हर टाइम बंदा काम नहीं कर रहा होता। लंच ब्रेक होगा, कुछ टी ब्रेक होंगे, कुछ ब्रेक हम खुद लेते हैं काम से कि हाँ, थोड़ी बातें कर ली, गॉसिप कर ली, कुछ कर लिए। तो ये सब चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करी मैंने। तो मैंने ये सब करने के बाद मुझे ये लगा कि मैं 5-6 घंटे की पढ़ाई मैं कर सकता हूँ, अगर मैं टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करता हूँ। ये मेरा दिमाग में सेट था कि 6 घंटे तो मिनिमम मुझे करने पड़ेंगे, अगर मुझे उन लोगों को टक्कर देनी है जो और मतलब पूरा दिन पढ़ाई ही कर, जिनका सिर्फ़ पढ़ाई ही काम है। तो इसके लिए मिनिमम 5 से 6 घंटे तो देने पड़ेंगे डेली के। ये शेड्यूल मैंने बनाया था अपने वीकडेज़ के लिए। वीकेंड पे तो जितना हो सकता है उतना करो, यही मैं बोलूँगा। और उसके बाद जब मैंने ये सब हो गया, अब मेरा ये था कि अब मेरे को एक शेड्यूल बनाना है कि अब मुझे कैसे पढ़ाई करनी है। पहले तो आइडेंटिफिकेशन ही, अब टाइम है एग्ज़ीक्यूशन का। अब जो मैंने 6 घंटे कब मैंने सोचा है, अब मैं इसको कैसे इसको यूटिलाइज़ करूँगा प्रॉपर्ली, कैसे कब कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, कैसे करना है, मॉर्निंग में पढ़ना है, ऑफ़िस जाने से पहले पढ़ाई करके जानी है या ऑफ़िस के आने के बाद करनी है। ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मैंने
उसके बाद करी, तो मेरा मेन एम था कि मैंने जैसे मानो 5-6 घंटे सोचा है पढ़ाई, अगर मैं 90% भी उस चीज़ में सक्सेस हो जाता हूँ, तो वो मेरे लिए विन-विन सिचुएशन है। ठीक है? तो ऐसे करके मैंने एक अपने लिए शेड्यूल बनाया। मेरा शेड्यूल मैंने अपने लिए नाइट शेड्यूल बनाया क्योंकि वो मेरे को बेस्ट सूटेबल लगा। तो मैं क्या करता था, मैं ऑफिस के आने के बाद जैसे मान लो 8-9 बजे, 8 8 साढ़े 8 के आसपास एंट्री हुई घर में। उसके बाद जैसे ही थोड़ा बहुत रिलैक्स किया, खाना खुना खाया, और उसके बाद मैं 11 बजे पढ़ने बैठता था और सुबह के 3 बजे तक का ये मेरा फिक्स शेड्यूल था। और ये शेड्यूल काफी लंबा चला, मैंने मतलब 8-9 महीने लगातार इसी को फॉलो करा है। ये शेड्यूल मैंने फिर इस शेड्यूल को फॉलो करते-करते मुझे ये पता चल गया कि अगर आप कंटिन्यूटी में पढ़ते रहोगे, तो आउटपुट आएगा, ठीक है? और नेक्स्ट स्टेप था उसका मेरा कि मॉनिटरिंग करना, हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग। पहले तो ये था कि जो शेड्यूल मैं बना पा रहा हूँ, उसमें मैं कितना इफ़ेक्टिव हूँ। मैं पहले टाइमर लगा के पढ़ता था। इनिशियल डेज़ मैंने 2 ढाई महीने खुद को टाइमर लगा के बैठाने की कोशिश करी कि जो मैं खुद को बोल रहा हूँ, क्या मैं उतना अचीव कर भी रहा हूँ? मैं जैसे पढ़ने बैठा हूँ, तो मेरा मेन टास्क था कि मैं सिर्फ़ पढूँ, उसके अलावा कुछ ना करूँ। तो मैं टाइमर ऑन कर लेता था, अगर मैंने कुछ और एक्स्ट्रा करना है, तो मैं टाइम को रोक देता था। ठीक है? तो ऐसे करके मैंने अपने आप को थोड़ा उसमें ढाला अपने आप को कि नहीं, मुझे पढ़ना है। क्योंकि मैं अपने आप को फिर टाइमर दिखाता था, मैं हकीकत दिखाता था कि तू 3-4 घंटे तो बैठा है, लेकिन तेरा जो आउटपुट है वो 2 से ढाई घंटे का है। तो ऐसे करके मैंने फिर अपने लिए वो थोड़ा डिसिप्लिन लाने के लिए मैंने थोड़ा ऐसे मॉनिटरिंग करी अपनी स्टडी की। उसके बाद दूसरी मॉनिटरिंग होती है कि आप जो पढ़ रहे हो वो पेपर ओरिएंटेड है, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी होती है प्रीवियस ईयर्स की, और वहाँ देखना है कि जो एग्ज़ीक्यूशन हम कर पा रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में मैं चीज़ों को कर पा रहा हूँ। तो ये मैंने किया। तो ये मेरा मेन प्लानिंग थी एग्ज़ाम में कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कि मुझे कैसे पढ़ना है। बाकी जो मैं बताऊँ तुम्हें, तो इतना ईज़ी नहीं है। ये बोलने में ईज़ी है, जब इसकी एग्ज़ीक्यूशन में आओगे तो बहुत सी चीज़ें आप भी फ़ील कर रहे होगे अगर आप एग्ज़ीक्यूट कर रहे होगे, कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, एंग्ज़ायटी हो रही होगी, कभी-कभी चिड़चिड़ापन हो रहा होगा, और कभी-कभी सेल्फ डाउट तक हो रहा होगा कि मैं कर भी पाऊँगा? कहीं मैं ये जो कर रहा हूँ, इससे इसके मुझे फ्रूट्स मिलेंगे? क्योंकि एक होता क्या है कि बहुत सी चीज़ें हैम्पर हो रही होती हैं। एक तो ये कि आप फुली उस जॉब से भी सैटिस्फाइड नहीं हो, और एक आप फुली यहाँ भी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि हम जॉब भी नहीं छोड़ सकते, अनसर्टेनिटी बहुत है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम को देखोगे, तो कोई सर्टेनली ये नहीं कह सकता कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे मैं अपना खुद का बताऊं, तो मेरा सिलेक्शन किसी और कंपनी में हो गया था। मेरे को वहां के पैकेजेस छोड़ने पड़े जो काफी अच्छे थे। उस समय मेरे को उतनी सैलरी मिली जितनी आज 4600 ग्रेड पे में मिलती है। मुझे उतने का ऑफ़र आ रखा था, लेकिन मुझे ठुकराने पड़े वो सारे ऑफ़र्स, क्योंकि मुझे क्या था, मुझे ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। उस टाइम फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि अगर इसमें नहीं हुआ तो मैं ये ऑफ़र छोड़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? बट ये बट एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि हमें ईमानदारी से मेहनत करते रहना है। समय थोड़ा-सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन फ्रूट्स मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने एक फिक्स शेड्यूल बना ली, जो मैंने चीजें बोली, अगर आप भी इनको टिक करते हुए आ रहे हैं, और आप ईमानदारी से जो आपने 5-6 घंटे बोले, अगर आप उतनी मेहनत करेंगे, तो आप डेफिनिटली इस एग्जाम को क्रैक करके ले जाएंगे। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हर एक पॉइंट्स जो मैंने लिखा, उसको थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा अपने उन साथियों, अपने उन भाइयों के लिए जो किसी प्राइवेट जॉब के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, कि कोई पेपर निकल जाए। क्योंकि उस पीड़ा को कोई और नहीं जान सकता, उस पीड़ा को वही जान सकता है जो किसी जॉब के साथ तैयारी कर रहा है, कि कितना मुश्किल है, कितनी मतलब कठिनाइयां आती हैं चीजों को करने में।